कितना कुछ है जो छोड़ आए हम पीछे। कितना कुछ है जो हमारे हिस्से आया। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी जुड़ी हुई है मेरी ज़िंदगी के उस हिस्से से जो अब बहुत पीछे छूट आया है। वो जिसे छोड़ने का दिल तो नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त के आगे, हालातों के आगे आप मजबूर होते हो। ऐसा ही कुछ हुआ था आज की कहानी में। मेरे भाई साहब कमल जीना कुछ गज़लें आपको सुनाएंगे और मैं कहानी के हिस्से को आगे बढ़ाता जाऊंगा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो शुरू हुई थी आज से कई बरस पहले, यहाँ से दूर उन पहाड़ों की वादियों में जहाँ जिंदगी बीता करती थी। बड़े खुश थे यार हम वहाँ, मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, जब जी चाहता था शोर मचाते थे। वहाँ मुफ्त का पानी था, बिजली का इतना खर्च नहीं होता था, हवा के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे, गर्मियाँ तो दस्तक तक नहीं दे पाती थी, ठंड से हमेशा कांपते रहते थे होठ, जैसे पहाड़ों का जिक्र करने पर अभी कांपने लगे। मैं मोहब्बत करता था अपने गांव से, अपने उस हिस्से को मैं वहीं छोड़ आया आज भी, और सोचता हूं कि बदलते दौर के साथ छोड़ना जरूरी था क्या। वो दौर जहां अपनों के साथ एक ही बाखिली में हम सब खा लिया करते थे, कहीं कोई खाने की हल्की सी खुशबू आए हम झट से पहुंच जाया करते थे। फिर एक वक्त बाद आपको सब कुछ पीछे छोड़ना होता है। अब अगर उस बारे में बात करें तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। तो इसी बात पर भाई साहब फरमाते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों। उंगलियां उठेंगी बिखरे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे फितरे कसे जाएंगे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों। मैं गांव में रहना चाहता था। मैं चाहता था वहीं अपनी ज़िंदगी को शुरू करूं और शानदार बना लूं। पर क्या है ना, आप जो सोचते हो किस्मत ने आपके लिए उससे भी अलग सोचा होता है। हम 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप था जो गांव गांव, घर घर, मोहल्ले में जाकर के बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक
एनजीओ जैसा कुछ शुरू किया हुआ था। जब लोगों के पास जाते, उन्हें बताते कि हम कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, हम कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, हमारी बातों को नकार दिया जाता। सब कहते थे कि गुर्बत में, गरीबी में कभी भी आप ख्वाहिशों को नहीं पाल सकते। ख्वाब टूटने लगे थे। बेरोजगारी का आलम जब सर पर हो ना, तो फिर कोई कितनी भी बड़ी बातें कहे, उसकी बातों को बेरोजगारी से तौला जाता है। बस ऐसा ही कुछ था। हम काम नहीं कर रहे थे, बाकी दुनिया बदलने की सोच रखते थे। अब दुनिया बदलने की सोच रोटियां तो घर में नहीं लाती ना। नौबत आई कि घर छोड़ना होगा। जब पहली बार नौकरी के लिए भटकते हुए एक शहर में आए थे, तब लगा था कि नहीं, ज्यादा देर तक नहीं भटक पाएंगे। शहर ने जब पहली बार नौकरी दी थी और कुछ पैसे पकड़ाए थे गुलामी के हिस्से, तब लगा था कि बस कुछ साल और, कुछ सालों के बाद चले जाएंगे वापस उसी जगह, उसी गांव जहां जिंदगी बसा करती है, जहां हमारे अपने हैं, जहां खिलखिलाहटें हैं, जहां मुस्कुराहटें हैं, जहां वो हर एक हिस्सा है जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं। अब याद करता हूं तो याद आता है कि कैसे वहां सब कुछ अपने हाथों में था। एक बड़ा सा घर था, यहाँ तो एक कमरे में दुनिया सिमट गई है। उस दुनिया में ही सब कुछ तलाशना है, खुद को, खुद की बातों को। एक तरफ चूल्हा जल रहा है जहां हर रोज की तरह खिचड़ी बन रही है, कुछ किताबें हैं और कुछ काम है ऑफिस का बिखरा हुआ जो घर तक समेट लाए हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, बिखरे हुए कपड़े हैं, मकान मालिक के ताने हैं। बस वो सुकून नहीं है जो खो गया कहीं, जिसको ढूंढने आए थे। ऐसा लगता है शहर उस महबूबा की तरह है जो प्यार भी नहीं करती और मोहब्बत को ख़त्म भी नहीं करना चाहती। जब भी कभी यहाँ से गांव जाने का दिल करता है, तब जेब की हालत और इस शहर की गुलामी कहती है कि आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठ रहो, यूं ही पहलू 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 में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। पता है वक्त की सबसे खास बात क्या है? ये हमेशा गुजर जाता है, ये बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ अपनी कहानी में। गांव छोड़ के शहर आने के बाद लगा था कि हम इस शहर में रहेंगे तो शायद पूरी तरह से शहर वाले नहीं हो पाएंगे, पर यहां आकर के ऐसा लगता है कि अपने रंग में रंग लिया है इस शहर ने। ये शहर जानता है कि कैसे किसी से अजनबी हुआ जा सकता है, कैसे एक ही बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसियों को हम ना पहचानने की एक्टिंग किया करते हैं। यहां सब कुछ है, सुविधाएं हैं, जी भर के पैसे हैं, लेकिन खर्च करने की भी हजार वजह है।
मैं जानता हूँ कि ये ख्याल हर रोज़ हमारी ज़बां पर तो चला आता है, पर हम उसे ख्याल की तरह ही भुला दिया करते हैं। पता है, मैं कई बार खुद से पूछता हूँ कि क्या इसी ज़िंदगी के लिए यहाँ तक आए थे? क्या इसी के लिए घर छोड़ा था? क्या इसी के लिए अपनों का साथ छोड़ा था? क्या इन ख्वाबों के अलावा और कोई ख्वाब नहीं था हमारे पास? ये क्या आया हमारे हिस्से? क्या मांगा था हमने अपने हिस्से? हम जो चाहते हैं वो मिल क्यों नहीं पाता हमें? क्यों हमें भटकना पड़ता है अपने शहर को छोड़कर रोटियों की जरूरतों के लिए? मैं सोचता हूं कि एक रोज ऐसा आएगा जब मैं इस कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। आजाद हो जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी को खुल करके जीऊंगा। मैं अपनी जरूरतों को कम करूंगा। मैं बस उन्हीं चीजों के साथ जीऊंगा जिससे मुझे खुशी मिला करती है, या फिर जो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। पर मैं ये जानता हूं कि मैं इस गुलामी के आगे मजबूर हूं, और ये गुलामी एक रोज मेरी जिंदगी को मुझसे छीन लेगी। और बस मेरे हिस्से क्या आएगा? एक अफसोस कि एक पंछी अपने घोंसले से निकला दाने की तलाश में, पर शाम ढलने तक वो घर नहीं पहुंच पाया। खैर, हमारा क्या है? हम ना जा पाए तो कुछ और लोग आएंगे जो ऐसे ही ख्वाब सजाएंगे, जो दाने की तलाश में अपने घोंसले को छोड़कर जाएंगे, लेकिन शाम ढलने तक वो वापस लौट जाएंगे। क्या खूब कहा है किसी ने कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में भले ही हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले ज़माने भर के गम या एक तेरा गम है, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तो उम्मीद है कि ये जुगलबंदी आपको पसंद आई होगी, और हम लोगों ने इसको रात के वक्त पे ही रिकॉर्ड किया है, तो उम्मीद है आप तक ये पहुंची होगी, तो आपको अच्छा लगा होगा। और दादा का कुछ एक्सपीरियंस है, वो जो बताएगा कैसा लगा तेरे को रिकॉर्ड करते हुए। बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना कुछ नहीं। कोई भी एक कुछ तो कहिए। क्यों कहिए? तो चलिए, मोहब्बत देते रहिए। उम्मीद है भाइयों का ये प्यार और भाइयों की जुगलबंदी आपको पसंद आई होगी। मैं पंकज जीना और कमल जीना आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया मोहब्बत के लिए। ऐसे ही मोहब्बत करते रहिए, जुड़ते रहिए।